रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब से कुछ देर बाद भारत पहुंचने वाले हैं। पुतिन की पीएम मोदी से मुलाकात होगी और द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों नेता बात करेंगे। भारत और रूस के बेहतर संबंध हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन जंग के करीब 4 साल पूरे होने वाले हैं। जंग खत्म करने की तमाम कोशिशों के बावजूद यह युद्ध खत्म होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। यूक्रेन पर रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बारूदी बवंडर से पूर्वी यूक्रेन के शहर धुआं धुआं हो रहे हैं। लेकिन इस जंग ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब पुतिन ने यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े यूरोपीय देशों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यूरोप को शांति समझौते पर बड़ा रोड़ा बताया। जंग के बीच यूरोप पर क्यों भड़के पुतिन? नेटो समेत यूरोपीय देशों को पुतिन ने क्यों दी कड़ी चेतावनी? समझिए इस रिपोर्ट से। क्या रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देगा? आधी रात को यूक्रेन के किस शहर पर बरपाया कहर? पुतिन ने यूरोप को क्यों दी कड़ी चेतावनी? तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर की है। हवाई हमले से पूरा शहर धू-धू कर जल रहा है। यूक्रेन के प्रोकोवस्क पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने इस शहर को धुआं-धुआं कर दिया है। आधी रात को रूस ने इस शहर पर भारी एयर स्ट्राइक की। रूसी सेना ने आसमान से एक के बाद एक 9 विनाशकारी बम गिराए। हवाई हमले से पूरे शहर में कोहराम मच गया। बारूदी बवंडर से शहर की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। हमले में सबसे बड़ा नुकसान उस समय हुआ जब एरियल बम सीधा एक बिल्डिंग पर गिरा। धमाका इतना तेज था कि बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ढह गया। विनाशकारी हमले में आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए। शक्तिशाली बम के हमले में इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। चारों तरफ अब सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। रिहायशी इलाके में हुए इस हमले से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। भीषण हमले में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। रूस हमले से डोनेट्स्क में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है जहां हमले से बचा जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि वो तुरंत इलाके को खाली करें, क्योंकि रूस की बमबारी किसी भी समय और कहीं भी हो सकती है। यूक्रेन के लिए स्लोवियांस्क रणनीतिक रूप से बेहद अहम शहर है। रूसी सेना ने पिछले कई महीनों से इसे निशाने पर रखा हुआ है। रूसी हमले से शहर के कई इलाकों में बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बिजली पानी की आपूर्ति चरमरा गई है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने राजधानी कीव समेत पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में विध्वंसक प्रहार किया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर पर भीषण हमला किया है। इसके साथ ही प्रोकोवस्क पर ताबड़तोड़ हमला करके शहर पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना यूक्रेन के नीपर शहर पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ड्रोन और हवाई हमले से राजधानी कीव के कई इलाके तबाह हो गए हैं। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के मैर्नोहराद शहर की है। डोनेट्स्क के बड़े शहर प्रोकोवस्क पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी सेना शहर पर चारों तरफ से ड्रोन से बम बरसा रही है। पूरा शहर धुआं-धुआं हो गया है। बमबारी से बिल्डिंग्स से आग के साथ धुआं निकल रहा है। चारों तरफ भारी तबाही हो रही है। शहर की घेराबंदी से शहर में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। बिजली और पानी की आपूर्ति को रोक दिया गया है। लगातार हो रहे रूसी हमले से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। дуже важка ситуація, не просто важка, дуже важка. स्थिति बहुत कठिन है, न केवल कठिन बल्कि बहुत कठिन। वर्तमान में काफी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले रसद के साथ, यानी अब तक बहुत लंबे समय से दुश्मन के साथ बहुत निकट संपर्क और FVP ड्रोन और रिमोट माइनिंग करने वाले ड्रोन दोनों की भारी संख्या के कारण कोई भी परिवहन वहां प्रवेश नहीं कर पाया है। І дронів, які проводять पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन के एक के बाद एक शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो रहा है। तोपों, मोटार और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जिस तरह से रूस की सेना विध्वंसक हमले कर रही है, उससे यूक्रेनी सैनिकों का दिल भी
दहलने लगा है। бойових дій. По-перше, це йде постійне. लड़ाई की प्रकृति के अनुसार सबसे पहले लगातार गोलाबारी हो रही है। शहर पर हर संभव तरीके से बमबारी हो रही है, यानी तोपखाने, मोटरार और भारी संख्या में निर्देशित हवाई बम। मान लीजिए कि रूसियों को साफ दिख रहा है कि वे कर्मियों के मामले में हमसे कमजोर हैं, यानी गोलीबारी उनके लिए ज्यादातर बुरी तरह से खत्म होती है। इसलिए जाहिर है कि वे शहर को धरती से मिटा देना चाहते हैं। От і тому, судячи з усього, намагають. पूर्वी यूक्रेन के साथ ही रूस ने कई दूसरे शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। आसमान से बमों की बारिश हो रही है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के मिर्नोगार्ड शहर की है, जहां रूसी सेना ने FAB 1500 से हमला किया है। FAB 1500 रूस का 1500 किलो वजनी बम है। ये इतना शक्तिशाली है कि इससे पूरा इलाका तबाह हो जाता है। विनाशकारी हवाई हमले से पूरा शहर दहल उठा। भारी बमबारी से कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। रूस की सेना ने कब्जे के लिए मिर्नोगार्ड शहर को चारों तरफ से घेर रखा है और कभी भी यहां भी रूसी झंडा लहरा सकता है। यूक्रेन फतेह के लिए पुतिन का मिशन तेज हो गया है। रूस की सेना एक के बाद एक यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर रही है, तो दूसरी ओर इस भीषण जंग को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दो वार्ताकारों ने पुतिन से करीब 5 घंटे तक मॉस्को में मुलाकात की है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। Don't know what the Kremlin's doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. It's a war that should have never been started. It's a war. If I were president, we had a rigged election. If I were president, that war would have never happened. It's a terrible thing. But I thought they had a very good meeting yesterday with President Putin. We'll see what happens. It's, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. But they, in their wisdom, decided not to do that. They have a lot of things against them right now. But you have President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you. करीब 4 साल से चली आ रही ये भीषण जंग कब खत्म होगी, इसको लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने शांति वार्ता में यूरोप को विलन बताया है। यूरोप लगातार रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने का संकेत दे रहा है, जिस पर पुतिन ने कड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन के साथ हम एक सर्जिकल बहुत सटीक तरीके से काम कर रहे हैं। यह शब्द के सीधे आधुनिक अर्थ में युद्ध नहीं है। अगर यूरोप अचानक हमारे साथ युद्ध छेड़ने का फैसला करता है और इसे शुरू कर देता है, तो जल्द ही ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये यूक्रेन का जापोरोजे इलाका है। रूसी सेना ने चेरवोनोय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस की आर्मी ने यूक्रेनी आर्मी को ध्वस्त कर दिया है। जेलियोनी गाई के पास घिरी हुई यूक्रेनी यूनिट्स को खत्म कर दिया है और गुलियापोल की ओर एक नया रास्ता खोलते हुए 12 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इस वक्त जेलेंस्की के लिए पुतिन को रोकना मुश्किल हो रहा है। रूस की सेनाएं यूक्रेन के कई इलाकों में आगे बढ़ रही हैं। रूस ने ओडेसा में जोरदार मिसाइल अटैक किया है। रूस के हमलों से ओडेसा दहक उठा है। हमले के बाद ओडिशा के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। बिजली गुल हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने के लिए समझौते की बातें कह रहे हैं, तो पुतिन का यूक्रेन पर हमला बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अभी भी उम्मीद है कि अमेरिका की अगुवाई में जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा।
готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. हम अमेरिका में बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी टीम के मॉस्को से लौटने और वॉशिंगटन में संबंधित परामर्श के बाद रुस्तम उमरोव और बाकी वार्ता दल के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के दूतों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। हम आने वाले दिनों में ऐसी बैठकों, संपर्कों और वार्ताओं के बारे में खबर की उम्मीद करते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत रूप में हो या फिर फोन पर। सभी भागीदार एक दूसरे और यूक्रेन के साथ नियमित संपर्क में हैं। Та між партнерами та Україною. रूसी हमले की ये तस्वीरें यूक्रेन के कोस्टेंटिनोवका की है। पुतिन की सेना ने यहाँ जोरदार अटैक किया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए हमले में यूक्रेन के कमांड पोस्ट सप्लाई डिपो को उड़ाने का दावा किया है। इन हमलों के बाद जेलेंस्की के लिए पुतिन के सामने ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल लग रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव भी फिलहाल सुरक्षित नहीं लग रही है। ज़ापोरिज़िया इलाके में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जोरदार बमबारी हुई है। यूक्रेन के डोनबास में रूस के हमले की तस्वीरें आई हैं। यहाँ पर रूसी सेना के स्ट्रेला 10 SAM सिस्टम ने यूक्रेन के कामिकेज ड्रोन को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के कास्नो आम्रेयस्क में भी रूस ने जोरदार अटैक किया है। रूस ने 30 किलोमीटर की दूरी से यूक्रेन के टारगेट को निशाना बनाने का दावा किया है। रूस ने यह हमला 203 mm की आर्टिलरी से किया है।